बच्चों, ये क्लास 11th की हॉर्नबिल पुस्तक की यूनिट नंबर 2 लेसन है, वो चल रहा है। उसका आज दूसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है। समुद्रिक यात्रा का साहसिक वर्णन किया है इसमें लेखक महोदय ने, क्योंकि वो स्वयं उन्होंने समुद्री यात्रा किया था और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको, कितनी खतरा और जोखिम मोल लेकर के उन्होंने अपनी इस यात्रा को पूर्ण किया, इसी का वर्णन चल रहा है। इन्होंने इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। लेखक महोदय बताते हैं कि केप टाउन से ये जब चले थे दूसरे दिन, तो बहुत तेज हवाएं चलने लगी समुद्र में और काफ़ी दिनों तक वो चलती रही हवाएं। ये कहते हैं कि इनको हवाओं की चिंता तो नहीं थी, लेकिन लहरें की जो ऊंचाई, जो जितनी ऊंची लहरें चल रही थी वो खतरा का संकेत दे रही थी, इनको इस बात की चिंता थी। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ये कौन कौन है? लेखक महोदय हैं, इनकी पत्नी है, इनकी पुत्री है, इनके पुत्र हैं, 2 और साथी ले लिए हैं ये गाइड के रूप में, जो यात्रा के विषय में इनको जानकारी देते रहेंगे। अब आइए, December 25 found us 3500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. कहते हैं कि दिसंबर 25 दिसंबर को हैं 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, हम केप टाउन से 35 किलोमीटर ईस्ट माने पूर्व में थे। मतलब 25 दिसंबर के दिन, जिस दिन क्रिसमस डे होता है, उस दिन ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या थे, केप टाउन से पूर्व 3500 किलोमीटर दूरी पर थे। डिस्पाइट ऑस्ट्रोसियस वेदर, क्या हुआ कि वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे। वेदर जो था इनका वो बहुत खराब था, मौसम ऑस्ट्रोसियस माने बहुत खराब मौसम होने के बावजूद, डिस्पाइट ऑस्ट्रोसियस वेदर, खराब मौसम होने के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट, हमने क्रिसमस ट्री के साथ एक शानदार छुट्टी मनाई। क्या किया? वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, एक बहुत आश्चर्यजनक या शानदार छुट्टी कंप्लीट किया, पूरा किया विद ए क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री के साथ, क्रिसमस ट्री के साथ हम लोगों ने एक शानदार छुट्टी उस दिन की मनाई। किस दिन की? 25 दिसंबर की। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नव वर्ष के दिन भी हमको मौसम में कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ा। नव वर्ष का दिन 1 जनवरी न्यू ईयर्स डे होता है, उस दिन भी इनको मौसम में नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ा। बट वी रीजन, लेकिन हम ये रीजन माने अनुमान लगा रहे थे दैट की इट हैड टू चेंज सून, ये मौसम जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और वो बदला भी, लेकिन फॉर द वर्स, और बुरा हो गया और ख़राब हो गया। मौसम तो बदला, लेकिन वो अच्छा होने की जगह हो गया वर्ष, अधिक खराब हो गया मौसम। फिर एट dawn on January 2nd, the waves were gigantic. क्या हुआ? 2 जनवरी को डान माने सुबह सुबह, वेव्स लहरें क्या थी? जिनेक्टिक माने बहुत विशाल काय, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी 2 जनवरी के दिन समुद्र में। वी वर सेलिंग विद ए ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वेर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। कहते हैं कि हम एक छोटी स्टार्म जिब क्या होती है? नाव में पाल होती है, पाल, एक बड़ी पाल एक छोटी पाल, तो छोटी वाली पाल को कहा जाता है स्टार्म जिब। तो वही छोटी वाली पाल लगाकर ये उसी के सहारे यात्रा कर रहे थे। वी वर सेलिंग, हम नाव चला रहे थे, यात्रा कर रहे थे विद ओनली ए स्मॉल, एक छोटी से
स्टॉर्म जिब एक छोटी सी पाल के सहारे यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग इट नॉट्स, और हम लोग क्या कर रहे थे, हम समुद्री 8 समुद्री यात्रा 8 समुद्री मील की यात्रा कर रहे थे, की रफ्तार से बढ़ रहे थे। 8 समुद्री मील वो एक इकाई होती है समुद्र की पैमाना नापने का, समुद्र की दूरी नापने के लिए उसको नाट बोलते हैं। तो 8 समुद्री मील की रफ्तार से 8 समुद्री मील की रफ्तार से हम लोग यात्रा कर रहे थे। तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव, जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर की ऊंचाई पर पहुंचता था, टॉप पर पहुंचता था, लहरें खूब उठ रही थी, हवा बहुत तेज चल रही थी, और हमारी नाव जो है जब वो लहरों की टॉप पर पहुंचती थी तो वी कुड सी एंडलेस, हमको दिखाई पड़ता था एंडलेस, असीम, क्या विशाल समुद्र, असीम एनर्मस सीज, विशाल समुद्र, असीम समुद्र दिखाई पड़ने लगता था। रोलिंग टुवार्ड्स अस, जो हमारी तरफ चला आ रहा था समुद्र। जब लहरें उठती, हमारी नाव जो है लहरों की टॉप पर पहुंचती, नाव का सिरा, तो हमको असीम समुद्र दिखाई पड़ता था जो हमारी तरफ चला आ रहा था। फिर एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, एंड हवा की चीख, स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा की चीख और पानी की बौछार, स्प्रे, पानी की बौछार वाज पेनफुल टू द ईयर्स, हमारे कानों के लिए बहुत पेनफुल हो रही थी, बहुत कष्टकारी हो रही थी। हमको हवा की जो चीख, हवा की बहुत तेज तेज आवाज़ और पानी की जो बौछार चल रही थी, उससे हमारे कानों को बड़ा तकलीफ हो रहा था, हम सुनते सुनते परेशान हो गए थे। टू स्लो द बोट, नाव को धीमा करने के लिए, बोट डाउन, हम लोग नाव को धीमा करने के लिए क्या हुआ कि वी ड्राफ्ट द स्टार्म जिब, हमने ड्रॉप कर दिया, स्टार्म जिब जो थी उसको हमने ड्रॉप कर दिया, माने नीचे गिरा दिया। एंड लास्ट ए हैवी मोरिंग रोप, और क्या किया, हमने गिरा दिया और एक भारी रस्सी फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से पर आर पार करके बांध दिया। नाव एंड ए हैवी मूरिंग रोप, और एक भारी, मूरिंग मीन्स बांधने वाली, रोप माने रस्सी को, इन ए लूप, एक फंदा बना करके क्रॉस द स्टर्न, नाव के आर पार उसको बांध दिए। देन वी डबल लेस्ड, हमने फिर क्या किया, डबल लेस्ड किया, माने 2 बार बांधा उनको, लेस्ड किया, बांधा, डबल लेस्ड, इसके 2 बार बांधा, एवरीथिंग, हर चीज को 2 बार बांधा। और वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और अपनी जीवन लाइफ राफ्ट ड्रिल माने जीवन रक्षक, एक प्रकार की नाव है, जीवन रक्षक नाव का अभ्यास हमने शुरू किया, ड्रिल शुरू कर दिया। सब कुछ बांधने के बाद वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, वो अपने जीवन रक्षक नाव के पास हम पहुँचे, और क्या हुआ, उसका अभ्यास किया, जीवन रक्षक रस्सियों से खुद को क्या किया, अटैच्ड, बांध लिया, लाइफ लाइन से, जीवन रक्षक रस्सियों से बांधा। डोंट आयल स्किन्स, और आयल स्किन्स माने जल रोधक कपड़ों को हमने पहना, और क्या पहना, एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन रक्षक जैकेट को हमने पहन लिया। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा करने लगी। मतलब कहने का क्या कि ये मौसम, अब मामला इनका बड़ा गंभीर बन गया समुद्र के अंदर, लहरें बहुत तेज चलने लगी, नाव जो है वो बहुत ज़्यादा उछाल मार रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो अब इनका खतरा बढ़ गया। तो इन्होंने एक रस्सी के सहारे से नाव के आर पार बांध लिया, और नाव में जितना सामान ऊपर था उसको सब 2 बार कस करके बांधा, और साथ में अपनी जो जीवन रक्षक नौका एक छोटी सी थी उसको लेकर के ये अभ्यास करना शुरू कर दिए कि अभी कोई खतरा पैदा हो जाएगा तो हम लोग इस नौका के सहारे अपना जीवन बचाएंगे। और जीवन रक्षक कपड़े पहन लिए जिनमें जिसमें पानी का असर नहीं होता, ऐसे कपड़ों को पहन लिया, और जैकेट पहन लिया। बहरहाल इस तरह से कर करके प्रतीक्षा करने लगे कि देखिए क्या होता है। The first indication of impending disaster came out at 6 PM. आने वाली विपदा का पहला संकेत, फर्स्ट इंडिकेशन, पहला संकेत ऑफ impending disaster,
आने वाला विपदा का पहला संकेत जो है केम आया एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे आया। पहला संकेत मिला हमको कि आपके सामने बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, विपदा आने वाली है। उसका पहला संकेत हमको मिला कितने समय? 6 बजे। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक ओमिनस साइलेंस मतलब अपशगुन से पहले की शांति। वो शांति जब कुछ होने को होता है बुरा, उसके पहले एक सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटा के साथ जो है हमको पहला संकेत मिल गया, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बंद हो गई, ड्रॉप हो गई। एंड द स्काई, और आकाश जो है इमीडिएटली, तुरंत ग्रू डार्क, क्या हो गया? आकाश जो है काले काले बादल आ गए, उसमें डार्क हो गया, बादल छा गए आकाश में। देन केम ए ग्रोविंग रोर, इसके बाद एक बहुत तेज गरज सुनाई पड़ी। ग्रोविंग रोर, बड़ी गरज तेज सुनाई पड़ी। एन इनर्मस क्लाउड, और एक विशालकाय बादल टुवार्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप। वो विशालकाय बादल क्या था? वो नाव के पिछले भाग की ओर, एफ्ट माने नाव के पिछले भाग की ओर की तरफ जो है वो दिखाई पड़ा बादल। विद हॉरर, भय से, बहुत भय के कारण, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट की इट वाज नॉट ए क्लाउड, की बादल नहीं है, बट ए वेव, बल्कि एक लहर है, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, इसके पहले मैंने ऐसी कोई लहर देखा नहीं था। जो मुझको बादल की तरह दिखाई पड़ रही थी, वो नाव के पिछले भाग की ओर बढ़ी चली आ रही थी। मैं भयभीत हो गया। इट अपीयर्ड, ऐसा प्रतीत होता था कि परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, पूरी तरह से वो प्रतीत होता था वर्टिकल माने एकदम खड़ा, एकदम खड़ा बादल दिखाई पड़ रहा था। एंड ऑलमोस्ट, और लगभग ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, लगभग दूसरी लहरों से 2 गुना ज्यादा ऊंची लहर वो थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और क्या था कि उसका भयंकर जो शिखर, क्रेस्ट, चोटी जो थी, वो क्या थी? ब्रेकिंग, टूटने वाली ही थी। उसकी इतनी ऊंची लहर थी। ये लेखक महोदय पहले समझ गए कि कोई बादल, बहुत विशालकाय बादल है, लेकिन वो बादल नहीं था, वास्तव में वो लहर थी। और वो इतनी बड़ी लहर थी कि अन्य लहरों से वो 2 गुनी ज़्यादा थी, और वो इनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। ऐसा लगता था कि वो लहर जो है अब जो है उसका शिखर, उसका जो क्रेस्ट है, उसकी जो चोटी है, वो टूट करके अब इनके ऊपर गिरने वाली है। तो इस तरह से ये समुद्री यात्रा में इस समय ये चल रहे हैं बच्चों। और अब हम इसके बाद आगे कल फिर चलेंगे। आप लोग तब तक इसको पढ़ लीजिए, फिर देखेंगे।